Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 13 and our topic is reading. So आज हम लोगों ने रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 3 टेस्ट बाय अ मिरेकल। उसके साथ साथ ही आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है उनको लर्न करना है 21 to 30 फ्रॉम वर्कबुक पेज नंबर 28। रीडिंग हम करेंगे बुक पेज नंबर 31 to 33। उसके साथ साथ ही जो मैं वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवाऊंगी वो आप लोगों ने बहुत ही नीट फॉर्म में अपनी नोटबुक पर वर्ड्स मीनिंग जो है वो राइट करने हैं और उनको आपने लर्न भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 31 यूनिट नंबर 3 टेस्ट बाय अ मिरेकल। स्टार्टर आगाज़ करते हैं अब इसका। अ मिरेकल इज़ अ वंडरफुल इवेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल। मिरेकल किसको बोलते हैं? मोजज़े को। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक मोजज़ा जो है वो एक शानदार वाक़या है जो कि नामुमकिन दिखाई देता है एंड इज़ बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय गॉड, और यकीन किया जा सकता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से मुमकिन है, यानी कि अल्लाह ताला ही मोजज़े कर सकते हैं। लुक एट दिस टू रियल इवेंट्स। इन दो हकीकी वाक़यात की तरफ देखें। देन फॉर्म अ पेयर एंड डिस्कस विद योर पार्टनर। फिर उसके बाद इनका जोड़ा बनाएं और इनको डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ। व्हाट मेक्स द टू इवेंट्स अनयूजुअल एंड मिरेक्युलस, कि ये दो वाक़यात जो हैं वो किस तरह से गैर मामूली और मोजज़ाना तौर पर दिखाई देते हैं। मिरेक्युलस को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है? मोजज़ाना। फर्स्ट वाला देखते हैं। नीलम अ 4 month ओल्ड बेबी गर्ल, 4 माह की एक छोटी बच्ची, वॉज फाउंड अलाइव फ्रॉम अंडर द रबल ऑफ हर होम। कहाँ से वो पाई गई? वॉज फाउंड अलाइव, वो ज़िंदा पाई गई थी। फ्रॉम अंडर द रबल, रबल किसको बोलते हैं? मलबा को, ठीक है, मलबे को रबल बोलते हैं। कि मलबे के नीचे से जो है वो लड़की ज़िंदा पाई गई। ऑफ हर होम, अपने घर के। 5 days आफ्टर अ टेरिबल अर्थक्वेक दैट डिस्ट्रॉयड थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस, यानी कि ज़लज़ला आया था और 5 दिन के बाद वो बच्ची अपने घर के उस मलबे के नीचे से ज़िंदा पाई गई। और उस ज़लज़ले ने, अर्थक्वेक को भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, इसका क्या मतलब होता है? ज़लज़ला, जिसने कि हज़ारों घरों को तबाह कर दिया था। अर्थक्वेक स्ट्रक कश्मीर ऑन 8 अक्टूबर 2005। ये जो ज़लज़ला है ये कब पेश हुआ था, कब ये आया था? 8 अक्टूबर को 2005 में कश्मीर में आया था। ये मोर देन 75,000 पीपल डेड, 75,000 से ज़ायद लोग जो थे वो मर चुके थे। एंड ओवर 100,000 अदर्स वर इंजर्ड, और कह रहे हैं 1,000 से ज़्यादा जो थे वो ज़ख्मी थे। सेकेंड वन क्या है? जैक डुनलप, ए 21 year old अमेरिकन। अब क्या कह रहे हैं? जैक डुनलप जो कि 21 साल का जो है वो अमेरिकन, यानी कि ये एक अमेरिकी शख्स था। वॉज सो बैडली इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, जो कि बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था रोड एक्सीडेंट में। इंजर्ड का क्या मतलब होता है क्लास? ज़ख्मी। कब ज़ख्मी हुआ था ये? ऑन 17 नवंबर 2007, 17 नवंबर 2007 में ये एक रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गया था। दैट द टेक्सन डॉक्टर्स हु ट्रीटेड हिम सून डिक्लेयर्ड हिम ब्रेन डेड। जो डॉक्टर्स थे उसके जैक डुनलप के, उन्होंने कहा कि इसका जो दिमाग जो है वो यानी मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। सम हाउ डुनलप रिकवर्ड एंड हैज़ ऑलरेडी बिगन टू लीड अ नियर नॉर्मल लाइफ। उसके कुछ ही अरसे के बाद जो भी वाक़या पेश आया उसके बाद डुनलप जो है उसने रिकवर किया और अच्छी तरह से वो आम इंसान की ज़िंदगी गुजार रहा था। हिज डॉक्टर्स स्टिल कॉन्ट एक्सप्लेन दिस मेडिकल मिरेकल। उसके डॉक्टर आज भी, मतलब अभी भी, इस मोजज़े को, इस तिब्बी मोजज़े को बयान नहीं कर सकते। अब स्टोरी रीड करते हैं। स्टार्ट पे जो हम लोगों ने 2 इवेंट्स पढ़े उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो स्टोरी है ये भी मिरेकल पर ही बेस करती है। वन डे 8 year old टेस overheard her parents talking about her little brother एंड्रयू। एक दिन 8 साला बच्ची टेस ने सुना। ओवरहर्ड का क्या मतलब होता है? सुना। अपने वालिदैन को बात करते हुए सुना उसके छोटे भाई एंड्रयू के बारे में। शी लर्न दैट एंड्रयू वॉज वेरी सिक। उसने जाना कि एंड्रयू जो है वो बहुत बीमार था। एंड दैट हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और उसके वालिदैन के पास उसके इलाज के लिए जो रकम है वो काफ़ी नहीं थी। टेस हर्ड हर फादर से, टेस ने सुना कि उसके जो वालिद साहब हैं वो कह रहे थे ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, अब एक मोजज़ा ही इसको बचा सकता है। टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, टेस ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। शी वेंट टू हर रूम एंड टुक अ जार आउट ऑफ हर कबर्ड। अब वो कहाँ गई? अब वो अपने कमरे में गई और उसने वहाँ से अपनी अलमारी में से एक जार को निकाला। देयर वर सम कॉइन्स इन इट, उसके अंदर कुछ सिक्के थे। शी काउंटेड द मनी केयरफुली। काउंटेड का क्या मतलब होता है? गिनना। उसने जो थे उन सिक्कों को बहुत ही एहतियात के साथ गिनना शुरू कर दिया। केयरफुली को भी आप अंडरलाइन कर लें, एहतियात के साथ।
देन टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर। अब क्या है, टेस ने जो है वो जो कॉइन्स थे उसके बैग से जो जार से निकले थे, उसने वो कॉइन्स जो है वो पैसे अपने बैग में रखे और ड्रग स्टोर की तरफ चली गई। ड्रग स्टोर क्या होता है, मेडिकल स्टोर को ड्रग स्टोर भी बोलते हैं। द केमिस्ट सॉ हर बट डिड नॉट पे एनी अटेंशन। जो केमिस्ट हैं यानी कि वहाँ पर जो खड़ा था, जब वो मेडिकल स्टोर गई तो वहाँ पर जो खड़े थे उन्होंने, केमिस्ट ने उसको देखा और उसको इग्नोर कर दिया, यानी कि उसको अटेंशन नहीं दी कोई भी। ही वॉज डीप इन कन्वर्जेशन विद अ मैन। वो बहुत ही ज़्यादा जो है मसरूफ़ था बातों में एक आदमी के साथ। व्हेन टेस कंटिन्यू टू स्टैंड बिफोर द काउंटर, जब टेस वहाँ पर खड़ी रही थी काउंटर पर, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, साउंडिंग रैदर अनॉयड, बहुत ही नाराज़ होकर, यानी कि खुशगवार आवाज़ में नहीं, नाराज़ होकर, बल्कि उसको बोला, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज़ जस्ट अराइव फ्राम चिकागो। अब वो क्या कह रही है कि मैं अपने भाई से बात करना चाहती हूँ जो कि अभी चिकागो से वापस आया है। आई वॉन्ट टू बाय अ मिरेकल, मैं एक मोज़ा ख़रीदना चाहती हूँ। सैड टेस ने कहा, माई ब्रदर एंड्रयू इज़ रियली सिक, मेरा भाई एंड्रयू जो है वो बहुत बीमार है। ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इनसाइड हिज हेड, उसके दिमाग के अंदर कुछ बहुत ही बुरी चीज़ जो है वो ग्रो कर रही है। एंड माई फादर सेज दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, और मेरे वालिद साहब ने कहा है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ अब एक मोज़ा ही बचा सकता है। कैन यू टेल मी हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, अब वो पूछिए कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक मोज़े की क्या कीमत है। द केमिस्ट ब्रदर अ वेल ड्रेस्ड मैन, केमिस्ट का भाई जो कि एक बहुत ही अच्छे कपड़ों में मलबूस खड़ा था, वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्जेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटल गर्ल, जो कि बात सुन रहा था किसकी, अपने भाई की और उस छोटी बच्ची की। ही टर्न टू टेस, वो टेस की तरफ मुड़ा एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल डज योर ब्रदर नीड, किस किस्म का मोज़ा तुम्हारे भाई को किस किस्म का मोज़ा चाहिए। डोंट नो, मैं नहीं जानती, यानी अब वो टेस कह रही है नहीं जानती। रिप्लाई टेस ने जवाब दिया, हर आइज़ फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से बड़ी हुई थी। टीयर्स का क्या मतलब होता है, आंसू। ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन, अब कह रही है कि वो बहुत बीमार है और मेरी मामा ने बोला है कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, बट डैड कांट पे फॉर इट, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो इसके लिए पे नहीं कर सकते, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका इलाज करवा सकें। सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ओन मनी, इसलिए मैं अपने पैसे इस्तेमाल करना चाहती हुई। हाउ मच मनी डू यू हैव, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? आस्क द मैन, आदमी ने पूछा। $1.11, $1 और 11 सेंट। सैड टेस ने कहा, वंडरफुल, शानदार। सैड द मैन, आदमी ने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। $1.11, दैट इज़ द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर, अब कह रहे $1.11, यही बिल्कुल जो है हकीकी कीमत है, एग्जैक्ट कीमत है उस मोज़े की जो कि तुम्हारे भाई को चाहिए। ही टुक टेस मनी इन वन हैंड एंड हेल्ड हर हैंड विद द अदर सेइंग, अब क्या कह रहे हैं कि ही टुक टेस मनी, उसने टेस के जो पैसे थे वो एक हाथ में लिए और दूसरे हाथ में टेस का हाथ पकड़ा, ये कहते हुए, टेक मी टू योर हाउस, मुझे अपने घर ले चलो। आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल ही नीड्स, क्या देखने दो मुझे कि क्या मेरे पास उस किस्म का मोज़ा है जो वो उसको जिसकी उसको ज़रूरत है। द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, अब कह रहे हैं केमिस्ट का भाई कौन था? डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन, जो कि एक बहुत ही मशहूर न्यूरोसर्जन थे। ही सून हैड एंड्रयू एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उन्होंने जल्द ही एंड्रयू को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, जहाँ उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में, एंड्रयू वॉज बैक एट होम एंड डूइंग वेल, एंड्रयू जो है वो अपने घर आ गया और अच्छे से काम करने लगा। वन डे टेस मदर सेड टू हर हस्बैंड, एक दिन टेस की माँ ने अपने शोहर से कहा, आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ। वॉन्डर का क्या मतलब होता है? हैरान होना। मैं हैरान हूँ, हाउ मच एंड्रयूज सर्जरी कॉस्ट, कि एंड्रयू के सर्जरी ने कितने पैसे जो हैं लगे होंगे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमसे कोई भी पैसा नहीं लिया। हियरिंग दिस टेस स्माइल्ड टू हर सेल्फ, ये सुनकर ही जो टेस है वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, क्योंकि वो जानती थी कि एक मोज़े की क्या कीमत है। $1.11, $1 और 11 सेंट, प्लस द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और एक छोटी बच्ची का ईमान। तो ये थी आज की आप लोगों की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।